छठ महापर्व का आज चौथा दिन है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय त्योहार संपन्न होगा, जहां अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत खत्म होगा। घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और सभी घाटों पर पहुंचने को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर भी। और छठ महापर्व जिस तरह से छठ की धूम चारों ओर देखने को मिल रही थी, अब छठ का आज अंतिम दिन है, चौथा दिन है और इसी के चलते सभी व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंचना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रंजन, छठ महापर्व का आज चौथा दिन और देखिए इसके चलते जिस तरह से देखा जाए तो उत्साह तो देखा ही गया इन चारों दिन, और आज काफी खास दिन है क्योंकि आज उगते हुए सूर्य को जहां पर अर्घ्य दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए छठ महापर्व का आज चौथा दिन है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये 36 घंटे का जो एक निर्जला व्रत जो महिलाएं रखती है वो कहीं ना कहीं संपन्न होता है। और घाटों पर देखिए जो अभी अर्घ्य जो है वो दिया जा रहा, भगवान सूर्य को जितनी भी व्रती महिलाएं हैं वो अपने हाथों में जो है दौड़ा कौनिया जो भी जो पूजन सामग्री होती है वो लेकर के पहुंची है। और अर्घ्य देने के साथ ही ये 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है उसको तमाम सारी महिलाएं जो है वो बोलती है एक उत्साह, क्योंकि नेचर और प्रकृति की पूजा जो है इस पूरे त्योहार में की जाती है और सभी लोगों के अंदर जो है खासा उत्साह जो है इस त्योहार को लेकर के रहता है। और ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं घाटों पर, एक विशेष मान्यता के साथ जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है उसके बाद से ये जो त्योहार है वो संपन्न माना जाता है। देखिए घाटों में जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लोग इसका साल भर से इंतजार करते हैं और ये जो त्योहार है इसको केवल त्योहार की तरह नहीं बल्कि एक इमोशन के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि केवल पूर्वांचल क्षेत्र के लोग नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने में लोग इसको मनाते हैं। और यही कारण है कि आज जब सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस त्योहार की जो है हम कुछ महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं, कितनी खुशी होती है जब साल में एक बार ये त्योहार आता है। बहुत बड़ी खुशी होती है, हम लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है ये और हम लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं कि हमारा व्रत आएगा और हम इसको अच्छे से उपवास रखें। चाहे हमारी बहुत बूढ़ी सास हैं वो तक मतलब व्रत रखती हैं, नहीं बनता है तो भी व्रत रख रही है। हाँ, हमारे घर में कितनी मान्यता है इस त्योहार को लेकर के, कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा है। क्या क्या यहाँ पर करती है आज के दिन, जो है क्या महत्व रहता है सूर्य को जो है अर्घ्य देने के बाद? अर्घ्य देने के बाद फिर सिंदूर लगाते एक दूसरे को, बड़े को पैर छूते हैं। मतलब दिल में जितना आस्था है वो बताना मुश्किल है थोड़ा, पर दिल में बहुत ज़्यादा आस्था रहता है हम लोग का। हाँ, इसलिए कहा जाता है, ये कह भी रही है कि दिल में जो आस्था है वो बताया नहीं जा सकता, इसलिए शायद इसको इमोशन से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये केवल एक त्योहार बनकर के नहीं रह गया बल्कि ये त्योहार अब देश के अलग अलग कोने में जाकर के जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। जो व्रती महिलाएं होती है वो कहीं ना कहीं 36 घंटे का जो निर्जला उपवास होता है वो करती है। इसके अलावा जो प्रसाद होता है, क्योंकि खास प्रसाद जो इसमें तैयार किए जाते हैं, मिट्टी के चूल्हे पर जो है ठेकुआ बनाया जाता है। इसके अलावा जो फल है उसमें केले, नारियल, टाब जैसे तमाम सारी चीजें, क्योंकि ये जो पूरा त्योहार है वो नेचर को समर्पित है, यानी हम साल भर जो नेचर से लेते हैं, अपने प्रकृति से लेते हैं, उसको जो है अब धन्यवाद करने का जब समय आता है तो लोग पूजन करके जो है भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, छठी मैया की उपासना करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य की जो बहन है वो छठी मैया है। और कहा जाता है जो भी महिलाएं सच्चे दिल से भगवान सूर्य और छठी मैया की
पूजा अर्चना करती है उसकी सारी मनोकामनाएं जो है छठी मैया पूरी करती है। और यही कारण है कि घाटों पर जो है भीड़ जो है वो सीधे तौर पर देखी जा सकती है। हम और भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो आस्था का जनसैलाब है वो आज कहीं ना कहीं उमड़ पड़ता है। और जितनी भी महिलाएं हैं, खास करके व्रती महिलाएं हों, इसके अलावा जो लोग हैं वो घाटों पर पहुंचते हैं इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि एक सुंदर तस्वीर है। बात करें तो यहाँ पर नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो लोग हैं भीड़ के प्रबंधन के लिए भी जो है यहाँ पर तमाम सारे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। देखिए जो तमाम सारी व्रती महिलाएं होती है वो तो 36 घंटे का उपवास करती ही करती है। इसके अलावा बात करें जो इनके अंदर एक आस्था होता है, चाहे वो छठी मैया के प्रति हो, चाहे वो भगवान सूर्य के प्रति हो, काफ़ी ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि आज सूर्य उपासना के साथ ही जो है इस त्यौहार का संपन्न होता है। और सभी महिलाएं जो है जल में खड़े होकर के जो है भगवान सूर्य की उपासना करती है और एक वरदान मांगती है कि उनके परिवार में सभी लोगों को जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसके साथ ही साथ उनके बच्चे जो है वो आगे बढ़े, इसके लिए जो है तमाम सारी महिलाएं इस त्यौहार को रखती है। और साल में जिस तरीके से हम जानते हैं एक बार ये त्यौहार मनाया जाता है, ऐसे में खुशी जो है काफ़ी रहती है। कितनी खुशी होती है जब ये त्यौहार आता है? जी हमें तो बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारा ये मशहूर त्यौहार है। हाँ। क्या क्या करती है इस त्यौहार में, क्या खास रहता है इसमें? अपन 3 दिन के उपवास रहते हैं, उसके बाद जो अपन मांगते हैं वो मन्नत पूरी हो जाती है हमारी। आज क्या सूर्य को अर्घ देने के बाद इस त्यौहार का समापन होता है? हाँ, आज अर्घ लेंगे, उसके बाद अपन जो खाना होगा खाएंगे पिएंगे बस। जी हर्षोल्लास के साथ जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है और जो व्रती महिलाएं हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो रहता है। कुछ और भी जो महिलाएं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। कितनी खुशी होती है ये त्यौहार जब आता है? बहुत साल में एक बार ये त्यौहार आता है तो हमें बहुत ही मन से अपने इस त्यौहार को मनाना चाहिए, जिसमें सभी एक साथ मिलकर छठ माता की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, क्योंकि सूर्य देवता ही हमारे इष्ट देवता है। सूर्य देवता इष्ट देवता है, छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। क्या क्या उपासना इस दौरान आप लोग करती हैं? ये छठ पूजा बहुत ही कठिन होती है जो कि 2-3 दिन चलती है और इसे भक्त लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं सुबह सुबह, तो काफ़ी मेहनत करते हैं। एक परंपरा जो है इसमें सबसे खास देखने को मिलती है कि नाक पे से जो है सिंदूर लगाया जाता है। ये बहुत कम ऐसी परंपराएं जो है वो देखने को मिलती है। क्या महत्वता है इस चीज़ की? ये बिहार में चल रही एक वो है जो हम लोग तो अदर उससे हैं, बस हम लोग को उत्साह था तो हम लोग ये छठ पूजन देखने आए उठकर सुबह। सुहाग के लंबी उम्र के लिए जो है महिलाएं कई सारी व्रत तो करती है, लेकिन ये छठ महोत्सव भी जो है वो खास हो जाता है। और यही कारण है जो महिलाएं हम उनसे बात कर लेते हैं। छठ महापर्व है आज, कितनी खुशी होती है क्योंकि आप लोग आज घाट पर आई हैं। क्या महत्वता है, क्या मान्यता है इस त्यौहार की? त्यौहार की मान्यता, त्यौहार किया जाता है या मान्यता, ये बताइए पहले आप। क्या मान्यता है इस त्यौहार की, क्या क्या व्रत जो है इस दौरान रखे जाते हैं? ये त्यौहार इसलिए रखा जाता है कि जैसे सीता मैया जो थी, राम भगवान जी रावण का वध करके आए थे, तो उन्होंने उनके साम्राज्य पे, उनके आने वाले वंश पे ब्रह्म हत्या, क्योंकि रावण ब्राह्मण था तो ब्रह्म हत्या ना लगे, इसीलिए सीता मैया सूर्य भगवान जी ने बोला कि मेरी बहन छठ मैया का आप उपास रखिए, उनकी पूजा करिए सच्ची निष्ठा के साथ, तो आपके साम्राज्य पे, आने वाले वंश पे आपका सारे मतलब दोष मिट जाएंगे। इसीलिए सीता मैया ने उनका ये छठ मैया का पर्व किया। तब से ये मान्यता चली आ रही है, सभी लोग इस व्रत को करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि छठ इसलिए किया जाता है क्योंकि सीता मैया बिहार यूपी की थी, तो हम लोग भी बिहार के यूपी के हैं, तो इसीलिए हम जब से सीता मैया ने किया तब से हमने करना चालू कर दिया। देखिए पूर्वजों ने किया था, सीता मैया ने किया था, माता द्रौपदी ने छठ को किया था, और अब कलयुग में जो है आम लोग इस छठ को कर रहे हैं। और ये जो उत्साह है वो कभी भी कम नहीं हो रहा है। देखिए घाटों पर जो है लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये बताइए कितने आस्था है छठी मैया के प्रति, कितना विश्वास है जो आप लोग यहाँ पर आती हैं, कितनी खुशी होती है घाटों पर आकर? कहना चाहेंगे ये बताइए। छठ पूजा हम लोग करते हैं, हम लोग को खुशी होती है।
उत्तर प्रदेश बिहार से जो लोग आए हैं वो उनका जो जनसैलाब है वो घाटों पर आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये त्यौहार इसका इंतज़ार जो है वो काफ़ी लंबा होता है। लेकिन जैसे ही ये त्यौहार सभी के सामने आता है उसके बाद से जो एक खुशी है, एक उत्साह है, एक उमंग है वो सभी के अंदर रहता है। कितनी खुशी होती है जब आप लोग छठ घाट पर यहाँ पर पहुँचते हैं? बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर यहाँ पहुँचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब देख के इतनी भीड़ भाड़ बहुत अच्छा लगता है। मेरे यहाँ भी मेरी सास करती है, मैं नहीं करती हूँ, उनकी बहू हूँ, मेरी सास करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के, इसलिए हम लोग हर जगह जाते हैं देखने के लिए। यानी घाटों पर जाकर जो है कई लोग इस त्योहार को देखते हैं, समझते हैं, इसकी मान्यता को जानते हैं, क्योंकि माता सीता के साथ द्रौपदी जी ने भी जो है इसको किया था। इसके अलावा कलयुग में तमाम सारी जो महिलाएं हैं अब वो इसको कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मान्यता जो है इस पर्व को लेकर के है। देखिए तो घाट जो है काफ़ी मनोहर तरीके से सजाया गया है, क्योंकि व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से की गई है, क्योंकि अब जो है भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है। यानी सूर्य के अर्घ देने के साथ ही अब ये जो 36 घंटे का निर्जला व्रत था, जो व्रती महिलाएं थी, उनकी मनोकामनाएं जो है अब भगवान सूर्य पूरी करे, इसके लिए उन्होंने अर्घ जो है वो दे दिया है। और इसी के साथ जो छठ महापर्व है उसका कहीं ना कहीं समापन हो चुका है। लेकिन अभी भी घाटों पर जो है लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं, क्योंकि ये नज़ारा जो है केवल साल में एक बार देखने को मिलता है। और जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनमें जो है एक उत्साह, एक उमंग जो है वो रहता है। और इनकी मान्यताओं को लेकर के बात करें तो तमाम सारे जो लोग हैं वो खुशी के साथ जो है इसको मनाते हैं। क्या मान्यता है यूपी बिहार के लोगों के लिए तो है ही, इसके अलावा पूरे देश भर में इसको मनाया जाता है। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये पूरा विश्व में मनाया जा रहा है छठ पूजा। ये छठ पूजा जो है उत्तर प्रदेश बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार के लिए देश विदेश में सब जगह मनाया जा रहा है, इसलिए कि डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए ये त्योहार जो है वो उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है। बिल्कुल रंजन, और देखिए लोगों की भीड़ सुबह से इस तरह से देखने को मिल रही है, उससे समझ आ रहा है कि कितना उत्साह सभी लोगों के बीच है। जो व्रत रख रही हैं वो महिलाएं तो ठीक, लेकिन उनके परिवार के सभी सदस्य, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इस दौरान यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार जिस तरह से लोगों के बीच ये उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे समझ आ रहा है कि वाकई छठ पर्व का अगर कहा जाए तो महत्व बहुत ज्यादा है। रंजन, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।